मई 2022 पुलिस के पास एक केस आता है। एक श्रद्धा नाम की लड़की जो कई दिनों से मिसिंग थी। वैसे तो ये लड़की मुंबई की रहने वाली थी, बस स्टिल केस किसी तरह से दिल्ली पुलिस के हाथ लगता है। बाद में पुलिस को ये तक पता चलता है कि श्रद्धा का एक लिव इन बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस ने उन्हें ढूंढना चालू किया। दे सर्च्ड हर एवरीवेयर, लेकिन आखिरी में उन्हें सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही मिलते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू श्रद्धा वॉलकर। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1995 मुंबई के एक छोटे से एरिया वसाई पालघर जिला, यहीं पर रहती थी 27 साल की श्रद्धा विथ हर फादर विकास वलकर एंड मदर सुमन वलकर, और उनका एक भाई भी था श्रीजय वलकर। अबाउट हर फैमिली, श्रद्धा का फादर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के चलते टोटली सेपरेट रहता था और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। टॉकिंग मोर अबाउट हर, श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के एक लोकल कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की थी। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद श्रद्धा के मन में ये ख्याल आता है कि बस अब कब तक उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे पालते रहेंगे, उनकी ख्वाहिशों को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। उन्हें जल्द से जल्द खुद के दम पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और कैरियर में थोड़ा सा प्रोग्रेस करने के लिए इन 2018 शी टुक एडमिशन इन वीआईटी वाइवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर उनके कई नए दोस्त भी बनते हैं। ज़्यादातर लोग 4G कह के पुकारते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्टाइलिश एंड पिक्सल हेयर कट। हालांकि कैरियर टेंशन और फैमिली फ्यूचर के सोच से शी ड्रॉप्ड आउट द कोर्स एंड शिफ्ट टू एलएस रहेजा कॉलेज। श्रद्धा एक नॉर्मल फैमिली से थी, ना तो उनका फैमिली ज़्यादा गरीब था और ना ही ज़्यादा अमीर। अबाउट her profession, later she worked at a call center of an MNC company in Malad, मुंबई, जहाँ पर श्रद्धा अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में रहती थी। हाँ, शुरू में उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन डे बाय डे उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ रही थी, नए नए दोस्त भी बन रहे थे। मेनली वो उस एनवायरनमेंट में घुल मिल रही थी। इन मुंबई शी मेट आफ्ताब थ्रू एन ऑनलाइन डेटिंग ऐप। खैर, इनकी बात हम वीडियो में आगे जानेंगे। आफ्ताब वॉज बोर्न इन 1994 मुंबई वसाई। आफ्ताब को छोड़ के उनकी फैमिली में दो ही लोग थे। उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी और उनके फादर एक होलसेल शू सप्लायर थे। अनलाइक श्रद्धा, आफ्ताब also completed his graduation from LS Raheja College. Also, आफ्ताब रन एन इंस्टाग्राम पेज नेम्ड हंगरी चॉकलो, जहाँ पर अराउंड 27 के तक फॉलोअर्स भी थे। कॉलेज में ही श्रद्धा और आफ्ताब दोनों पहली बार की तरह मिले थे और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो दोनों एक ही कंपनी के एक ही कॉल सेंटर में काम तक करते थे। ऑफिस छुट्टी होने के बाद वो दोनों एक साथ घूमने जाते थे, टाइम भी स्पेंड करते थे, इवन खाना भी खाते थे। हालांकि ये बात थोड़ी सी अनक्लियर थी कि ऑफिस के बाद वो दोनों कैसे एक साथ निकलते थे। डेटिंग के 8-9 महीने बाद दे फेल इन लव विद ईच अदर। यहाँ तक कि आफ्ताब तो श्रद्धा को प्रपोज तक कर देता है एंड श्रद्धा ऑल्सो एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एज वेल एज आफ्ताब आस्क्ड हर टू लिव इन टुगेदर इन मुंबई। ओके, तो एक तो मुंबई में इतना ज़्यादा खर्चा है, ऊपर से हम दोनों यानी श्रद्धा और आफ्ताब ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी के एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। इन सब बातों को सोचते हुए श्रद्धा ने आफ्ताब के एडवाइस को सही समझा और हाँ बोल दिया। ओके, फॉर समरी, श्रद्धा जॉब के सिलसिले में मुंबई में आई थी एंड वहाँ पे उसे आफ्ताब मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं और रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता है। काइंड ऑफ रस्ट लव बोल सकते हो आप इसको। बाहर से तो प्यार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा होगा किसी को पता नहीं चलता। और यही सब बातें श्रद्धा ने उनकी मॉम को भी कही थी एंड ऑल्सो सेड शी वांट टू मैरी आफ्ताब। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। श्रद्धा का पूरा नाम था श्रद्धा मतान वॉलकर, एक हिंदू। वहीं आफ्ताब का पूरा नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला, एक मुस्लिम। यानी दोनों का रिलीजियन, कास्ट, सब कुछ टोटली डिफरेंट है। श्रद्धा की शादी वाले फैसले से उनकी मॉम बिल्कुल भी सहमत नहीं होती, उल्टा वो श्रद्धा को काफ़ी बुरा भला भी बोल डालती है। एंड यूजुअली हमारे सोसाइटी में इन सब चीज़ों को लोग उतना मानते भी नहीं थे। ठीक वैसे ही श्रद्धा की फैमिली भी इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट थी। पर श्रद्धा इस फेज तक आते आते आफ्ताब के इतने क्लोज हो चुकी थी, बाय रिजल्ट उन्होंने 25 की एज में घर तक छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, अपने पेरेंट्स को ये तक कहते हुए कि आप लोग भूल ही जाइए कि आप लोगों की कोई बेटी थी भी या नहीं।
ओके, सो दिस इज़ एन इमोशनल मोमेंट फॉर एनी फैमिली जब आपकी घर की ही बेटी आपसे ऐसे बात करे। श्रद्धा की मम्मी पापा ने उन्हें बहुत समझाया था कि हम लोगों का कल्चर और उनका कल्चर दोनों टोटली डिफरेंट है। श्रद्धा के पापा ने आफ्ताब की फैमिली को कन्विंस करने का बहुत ट्राई किया कि आफ्ताब और श्रद्धा को किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, उन दोनों के बीच ऐसी कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आता। सितंबर 29 श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देती है, आफ्ताब को ये कहते हुए कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। घर छोड़ने के बाद भी श्रद्धा की मॉम ने उन्हें बहुत बार कॉल किया था एंड अगेन शी ट्राई टू कन्विंस हर। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं और तुम्हारा भाई हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ। बट स्टिल श्रद्धा इग्नोर हर मदर, इग्नोर हर फैमिली। दिल्ली में शिफ्ट होने से पहले श्रद्धा और आफ्ताब ने मिलके मुंबई में 3 अपार्टमेंट लिए थे। शिफ्टिंग के बाद लगभग सभी जिम्मेदारियां श्रद्धा के ऊपर ही थी। साल भर ऑफिस करना, घर के छोटे मोटे काम करना। घर छोड़ने के बाद श्रद्धा को उनकी फैमिली से 3 बार कॉल आया था, जिनमें से आखिरी कॉल ने श्रद्धा को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। पहले 2 कॉल तो श्रद्धा को कन्विंस करने के लिए था, लेकिन 23 जनवरी 2020 सुबह के करीब 10 बजे श्रद्धा का भाई श्रीजय कॉल करके बोलता है, हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, शी इज़ नो मोर। ये खबर मिलने के बाद श्रद्धा तुरंत अपने घर पहुंचते हैं, उनके मम्मी का फ्यूनरल कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कि 2 हफ्ते तक अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। श्रद्धा के पापा को लग रहा था कि श्रद्धा अब शायद घर वापस लौट आएगी एज बिकॉज ऑफ हर मदर्स डेथ, बट स्टिल शी केम बैक टू आफ्ताब। इस इंसिडेंट के बाद श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इवन इफ अब तो उन्हें भी लग रहा था कि सच में शायद उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इवेंचुअली 2 साल बाद इन 2022 हिमाचल प्रदेश से घूम आने के बाद दे मूव टू दिल्ली। उन्होंने दिल्ली के मेहरौली छतरपुर एरिया में एक 1 BHK का रूम रेंट पे लिया था। ऑल्सो आफ्ताब और श्रद्धा जो दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, इस बात की खबर श्रद्धा के फैमिली को नहीं था। मेनली यहाँ से श्रद्धा के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। अब श्रद्धा दिल्ली में है, उनके पास जॉब नहीं है, उनका कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं है और वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ उनका जान पहचान भी नहीं है। इससे पता चलता है कि दिल्ली आने के बाद श्रद्धा की मेंटल स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब भी श्रद्धा को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस रहने लगा था। वहाँ के लोकल्स का भी ये भी कहना था कि श्रद्धा को वो लोग रेयरली ही घर के बाहर निकलने देखते थे, और तो और उन दोनों के बीच रात भर झगड़ा तक चलता था। आप लोगों ने इस शो को शायद देखा होगा, डेक्स्टर नाम है इसका। ओके, तो जिन्होंने भी मेरी तरह नहीं देखा हो तो नीचे नो कमेंट कर देना। बेसिकली जब मैं इस केस के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे इस शो के कुछ क्लिप्स मिले। इट्स अबाउट हाउ ए किलर फाइंड हिज टारगेट्स एंड किल देम वन बाय वन। बैक टू द केस, दिल्ली शिफ्ट होने के बाद आफ्ताब भी इस शो को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था। वो इस शो के मेन कैरेक्टर में खुद को देख पाता था, खुद को फील कर पा रहा था। Unlike first season of Dexter, आफ्ताब also do the same process with श्रद्धा। 11 मई 2022 श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश ट्रिप को लेकर एक पोस्ट किया था, जहाँ पे कैप्शन था एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एवरी पासिंग डे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े लगते रहते थे। कुछ सोर्स तो ये तक क्लेम करते हैं कि आफ्ताब ने कभी कभी श्रद्धा पर हाथ तक उठाया था। ओके, लेट मी नो यू ए थिंग। ऋषिकेश ट्रिप से पहले श्रद्धा से मिलने उनका एक कॉलेज फ्रेंड आया था और श्रद्धा भी उनसे मिलने गई थी। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ घूमने भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आफ्ताब को श्रद्धा का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। उनके जहन में ये सवाल आता है कि श्रद्धा उन्हें शायद चीट कर रही है। क्या सच में श्रद्धा उनके लायक है भी या नहीं। 18 में रात के करीब 8 बजे श्रद्धा के घर लौटने के बाद ही तुरंत उन दोनों में एक और आर्गुमेंट शुरू होता है, लेकिन इस बार आफ्ताब खुद पर से काबू खो देता है एंड ही किल्ड श्रद्धा। वो अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला तब तक घोटता है जब तक उसकी सांसें पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। सिमिलरली डेक्स्टर के फर्स्ट सीजन में भी एक ऐसा ही सीन था। किलर
खुद ही गर्लफ्रेंड का मर्डर करता है और मर्डर के बाद उसके बॉडी को कई पीसेस में काट के उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर रखता था। मतलब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये शो कितना ज़्यादा ब्रूटल है। ओके, फॉर समरी, छतरपुर एरिया के एक छोटे से फ्लैट में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच एक आर्गुमेंट शुरू होता है। इस बार आफ्ताब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो श्रद्धा का गला दबा देता है। ही किल श्रद्धा और श्रद्धा की बॉडी को 35 छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उन्हें प्लास्टिक बैग में भरता है और उन प्लास्टिक बैग्स को एक 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर करके रखता है। पुलिस के लिए ताकि बॉडी मिलना मुश्किल हो सके, ही चूज मल्टीपल लोकेशन टू डिस्पोज। ही कैरीड प्लास्टिक बैग्स फॉर 18 कंसेक्यूटिव नाइट्स। यूजुअली वो रात के 2 बजे घर के बाहर निकलता था और 4 बजे तक घर पहुंचता था। आफ्ताब को लग रहा था कि श्रद्धा के फैमिली मेंबर से उनका कोई कनेक्शन तो है ही नहीं। मतलब एक तरफ से तो वो सेफ थे, कोई भी श्रद्धा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या कर रही है, जानने नहीं आएगा। कुछ महीनों बाद श्रद्धा के फादर उन्हें बहुत बार कॉल कर रहे थे और कॉल अनरीचेबल बोल रहा था। अब इस हालत में कोई भी इंसान पुलिस के पास ही जाएगा एंड हर फादर ऑल्सो डिड द सेम थिंग। एक मिसिंग कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है। रिपोर्ट्स ये तक क्लेम करते हैं कि मर्डर के बाद 26 जून को आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में 54,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी वहाँ से हमें साफ दिखता है कि श्रद्धा का मोबाइल उनसे बहुत टाइम के लिए दूर रखा गया था। नाउ इट्स ए वेरी पॉसिबल दैट आफ्ताब टुक श्रद्धा's मोबाइल। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि 19 में आफ्ताब ने अपने हाथों के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया था, जो डॉक्टर उन्हीं के फ्लैट में रहते थे। पहले पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने उन पर लगे सभी एलिगेशंस को झूठा बताया, लेकिन लगातार इंटरोगेशन के बाद ने पुलिस को बताया कि बॉडी मेहरअली और छतरपुर फॉरेस्ट एरिया में कई जगहों पर बिखरे पड़े हुए हैं। इस एक स्टेटमेंट के बाद दिल्ली पुलिस ने फॉरेस्ट एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने फॉरेस्ट एरिया से टोटल 13 बोन पीसेस और 23 बोन फ्रेगमेंट्स कलेक्ट किए थे, जिसको दिल्ली के 1-2 नहीं बल्कि कई सारे लैब्स में भेजा गया था। फ्लैट के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान बायोलॉजिकल सैंपल और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट किए गए थे। इससे पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि मर्डर जो है फ्लैट के अंदर ही हुआ था। सारे रिपोर्ट्स के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ करीब डिटेल्ड 6,500 पेजेस का एक चार्जशीट फाइल किया था, जहां पर मर्डर, एविडेंस डिस्ट्रॉय जैसे और भी कई एलिगेशंस को ऐड किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस 29 नवंबर आफ्ताब को अरेस्ट करता है। ऐसा भी कहने पे आया है कि जिस पुलिस वैन में आफ्ताब को ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही हिंदू सेना पार्टी के कुछ मेंबर्स उस वैन पर टूट पड़ते हैं। इवन उस वैन को थोड़ा सा डैमेज भी आता है। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन साइड से डिजिटल एविडेंस, रिपोर्ट, स्टेटमेंट जितने कुछ भी इस इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट किए गए थे सबको पेश किया गया था और कोर्ट ने आफ्ताब को आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय के चलते 7 साल जेल में सजा काटने का ऑर्डर दिया था। प्रोसिक्यूशन ऑल्सो क्लेम्ड दैट इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। श्रद्धा वॉलकर केस सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि रिलेशनशिप के अंदर छुपे गए एक डेंजरस पैटर्न को पूरी दुनिया के सामने लेकर आया था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस केस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी केस स्टडीज देखना पसंद है, देन प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।